आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटेनेंस टेक्निक्स। मेंटेनेंस टेक्निक्स के थ्रू हम इंडस्ट्रीज में कौन सी मेंटेनेंस टेक्निक्स यूज करके और हम जो है उस प्लांट को और एफिशिएंट बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमें जो है वो मेंटेनेंस की टेक्निक्स कौन कौन सी है और उसके फवायद क्या है उसको समझना पड़ेगा। तीन किस्म की मेंटेनेंस टेक्निक्स यूज होती हैं इंडस्ट्रीज में। रन टू फेल्यूर मेंटेनेंस, फर्स्ट सेकंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, थर्ड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। पहली जो है सबसे पहले हम रन टू फेल्यूर पे बात करेंगे। रन टू फेल्यूर मेंटेनेंस फिक्स्ड व्हेन इट ब्रेक। रन टू फेल्यूर मेंटेनेंस उसको कहते हैं जब कोई इक्विपमेंट, जब कोई मशीनरी चलती रहे जब तक वो खुद खराब ना हो जाए, तब हमें उस पे कोई मेंटेनेंस नहीं करनी, उस पे कोई काम नहीं करना, वो चलती रहे। जब तक वो खुद ब्रेक डाउन ना आए, उस पे वो खुद खराब ना हो, तब तक हम उसको कुछ भी मेंटेनेंस नहीं करनी। तो इस किस्म की टेक्निक को जो कहते हैं रन टू फेल्यूर मेंटेनेंस। इसके ड्रॉबैक क्या है? हाई रिस्क एट क्रिटिकल लोकेशन, प्रोबेबिलिटी अनप्लान्ड डाउन goes high, high maintenance cost, high spare consumption, high energy cost। उस पे जो है स्पेयर कंजप्शन ज़्यादा आ जाती है क्योंकि वो एक पार्ट जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है वो प्रॉब्लम्स कन्वर्ट होती है दूसरे पार्ट्स में, उसकी वजह से दूसरे पार्ट भी जो है वो कंपोनेंट फेल्यूर की तरफ जाते हैं। और उस वो सडनली क्रिटिकल इक्विपमेंट होते हैं और वहाँ पे सडनली क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो उस पे जो है वो एकदम प्रोडक्शन लॉस हो जाती है। और कंपोनेंट ज़्यादा फेलियर होते हैं तो हाई मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाती है। तो जैसे क्योंकि वो उस इक्विपमेंट में प्रॉब्लम तो होती है, तो उसकी वजह से जो उसकी एनर्जी कंजप्शन है, उस प्रॉब्लम्स की वजह से वो एनर्जी कंजप्शन भी बढ़ जाती है। ठीक है? तो ये कुछ उसके ड्रॉबैक है रन टू फेल्योर के। लेकिन ये रन टू फेल्योर भी हमें कैटेगराइज़ करना होगा कि कौन से इक्विपमेंट में हम रन टू फेल्योर्स मेंटेनेंस या इसको रिएक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं वो यूज़ करें। ठीक है? तो वो ये भी हम कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें वो उस इक्विपमेंट को पहले इक्विपमेंट को कैटेगराइज़ करना होगा कि आया इसको हम कौन-सी मेंटेनेंस की कौन-सी टेक्निक्स इस पे यूज़ करें जो प्लांट के लिए बेहतर है। तो कुछ इक्विपमेंट ऐसे होंगे जहाँ पे हम रिएक्टिव मेंटेनेंस और रन टू फेल्योर मेंटेनेंस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, सेकंड जो हमारे पास आती है मेंटेनेंस की टेक्निक्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उसको कहते हैं जो प्लान और शेड्यूल मेंटेनेंस होती है। ठीक है? प्लान शेड्यूल मेंटेनेंस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कंप्रेसर है या कोई जनरेटर है। आपको जब आप फ़िल्टर लगाते हैं तो उस फ़िल्टर में आपको पता है कि या गाड़ी का कोई भी आप फ़िल्टर होता है तो आपको पता है 1 महीने बाद इसका हमें ना फ़िल्टर चेंज करना है। ठीक है? या कोई इक्विपमेंट लेते हैं जिसपे फ़िल्टर चेंज करना हो या ऑयल चेंज करना हो तो उसपे लिखा होता है आप इतने दिन बाद इसका ऑयल चेंज करें। ये जो पहले से ही प्लान्ड होता है, चीज़ पहले से प्लान्ड होती है, ये इतने दिन बाद आपको ये चीज़ चेंज करनी है। ये हमें कौन बताता है? ये बताता है ओईएम। ओईएम क्या है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। और जहाँ से हम प्रोडक्ट लेते हैं, जो मशीनरी लेते हैं, वो हमें बताता है, जो मैन्युफैक्चर होता है, वो कहता है कि क्या कहता है, आप इसको इतने दिन बाद इसकी जो ये कंपोनेंट है या इसका ऑयल है या इसका फ़िल्टर है, आप इतने दिन बाद चेंज करें। तो वो आपकी जो मेंटेनेंस कहलाती है, वो क्या कहलाती है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। ठीक है? या प्लान्ड मेंटेनेंस कहते हैं उसको। कि इतने दिन बाद आपको ये कंपोनेंट, ये ऑयल, ये फ़िल्टर, ये बेयरिंग, ये इतने दिन बाद आपको चेंज करना है। वो हमें रिकमेंडेशन कहाँ से आती है? वो हमें रिकमेंडेशन मिलती है ओईएम। ओईएम क्या है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है? तो इस किस्म की मेंटेनेंस को हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये टेक्निक क्या है? एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये भी एक टेक्निक नंबर 2 है। इसके बेनिफिट क्या है? बेटर फॉर सेमी क्रिटिकल मशीन्स। देखिए,
ये कहाँ पे अप्लाई हो सकती है? सेमी क्रिटिकल मशीन पे अप्लाई हो सकती है। Enhance the efficiency equipment, keep them running more efficiently and lowering power expenses. Enhance the performance assist by increasing uptime परफॉर्मेंस को इंक्रीजिंग इसका जो टाइम है हम वो इंक्रीज कर सकते हैं। उस शेड्यूल के हिसाब से हम उसके इक्विपमेंट या कोई चीज़ चेंज करके और उसका जो टाइम है उसको हम परफॉर्मेंस का उसको क्या हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ये देखिए ये एग्जांपल्स कर्सर को फॉलो करें, ये यहाँ पे ये हमने वहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं कि भाई इस डेट को हमने ये किया, अब नेक्स्ट 1 मंथ के बाद फिर हमें दोबारा चेंज करना है। तो इस किस्म की मेंटेनेंस क्या होती है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है। तो अच्छा उसके बाद ये देखिए बिफोर मेंटेनेंस उसकी कंडीशन कुछ ऐसे होती है और आफ्टर मेंटेनेंस वो जो है वो इस कंडीशन पे ये एक-एक समझाने के लिए ये जो पंप्स हैं इनको यहाँ पे शो किया गया है। मोटर्स और पंप कुछ भी कह सकते हैं आप, इनको शो किया है। बिफोर मेंटेनेंस इस कंडीशन उसकी कंडीशन कुछ इस तरह होती है और आफ्टर मेंटेनेंस उसकी कंडीशन इस तरह हो जाए। तो इस टेक्निक को कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अच्छा उसके बाद फाइनल जो है एक आती है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस को हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस भी कहते हैं, यानी प्रिडिक्ट करना। उसको हम पीरियोडिक मेंटेनेंस कह सकते हैं। हमें एक चीज को पीरियड करना, उसको प्रिडिक्ट करना कि ये चीज इतने दिनों बाद या इतने अरसे बाद ये खराब हो सकती है। ठीक है? एक किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना, जैसे वेदर प्रेडिक्ट करते हैं हम, भई नेक्स्ट वीक जो है वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्शन है कि नेक्स्ट वीक जो है वो हेवी रेनफॉल होगी इन एरिया में, ठीक है? तो इस किस्म की ये प्रेडिक्शन इसको प्रेडिक्शन कहते हैं, प्रेडिक्ट करना। वो प्रेडिक्शन प्रेडिक्ट की कैसे होती है? वेदर की प्रेडिक्ट होती है, कुछ सिम्पटम्स होते हैं, एनवायरमेंटली कुछ सिम्पटम्स होते हैं, एटमॉस्फेरिक कि ये सिम्पटम्स हैं और इनकी बुनियाद पे वो फोरकास्ट करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि इस एरिया में आफ्टर 1 वीक हेवी रेनफॉल हो सकती है। तो सेम यहीं पे इस मशीनरीज के कुछ सिम्टम्स लेके और उनको एनालाइज करके ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि ये मशीन इतने महीने बाद या इतने साल बाद ये ब्रेकडाउन की तरफ जा सकती है। तो इस प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के भी कुछ टूल्स हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के कौन से ये यहाँ पे कुछ शो किए हुए हैं। अल्ट्रासोनिक सॉल्यूशन, अल्ट्रासाउंड सॉल्यूशंस, थर्मोग्राफी, वाइब्रेशन एनालिसिस, ऑयल एनालिसिस, ये मुख्तलिफ टूल्स हैं। इनको यूज़ करते हुए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं हमारे पास जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी या इंडस्ट्री में लगी हुई, तो वो कब फेल्योर होगी, कितना अरसा फेल्योर यानी उस पे फेल्योर होना स्टार्ट होगा इनिशियल कंडीशन पे, तो फाइनल पे ये इतने दिनों बाद फेल्योर की तरफ जा सकती है, वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। with the help of इनके वाइब्रेशन एनालिसिस, ऑयल एनालिसिस, थर्मोग्राफी, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। मैं सिंपल वाइब्रेशन एनालाइज अच्छा इसको हम बाद में डिस्कस इन टूल्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस कन, इनके फवायद क्या है? बेस्ट फॉर क्रिटिकल मशीन, क्योंकि ये क्रिटिकल मशीन के लिए सबसे बेस्ट है। लोअर स्पेस स्पेयर स्पेयर कंजप्शन, इसकी जो स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं उसकी कंजप्शन कम आती है, क्योंकि ये आप इसको क्रिटिकल इक्विपमेंट पे अप्लाई करते हैं और बिफोर फेल्योर आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये मशीन फेल्योर की तरफ जा रही है, तो आप उसको पहले ही ये जो है वो उसकी मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है? तो वो जो है वो इस वजह से उसकी कंजप्शन कम, स्पेयर पार्ट्स की कंजप्शन कम हो जाती है। वो जो फेल्योर की तरफ जा रहा होता है जिस पार्ट की वजह से आप डायग्नोज करके उस पार्ट पे पहुंचते हो, उसको आप रिप्लेस कर लेते हैं, उसको आप करेक्टिव एक्शन की तरफ ले जाते हैं, तो आपके जो अदर पार्ट्स हैं वो आपके फेल्योर की तरफ नहीं जाते। रिड्यूस अनप्लान्ड डाउन टाइम, एकदम कोई शटडाउन आ गया किसी फैन की वजह से, किसी पंप की वजह से, किसी मोटर की वजह से, तो वो जो है ये केसेस जो है रिड्यूस हो जाती हैं। तो एकदम शटडाउन नहीं आता, वो आपको पता होता है कि इस मोटर में, इस पंप में फेल्यूर इतने मंथ बाद आएगा, तो आप पहले उसको अटेम्प्ट करते हैं, उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो क्या होता है? रिड्यूस अनप्लान्ड डाउन टाइम, उस तरफ हम नहीं जाते। ये चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं, मिनिमाइज़ हो जाती हैं। डाउन टाइम अनप्लान्ड डाउन टाइम क्या होता है? मिनिमाइज़ हो जाता है। इंक्रीज़ अप टाइम ऑफ मशीन, मशीन की जो लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाती है।
इंक्रीज एनर्जी सेविंग, एनर्जी क्योंकि आप अगर प्रॉपर मशीन वर्क नहीं कर रही होती तो उसपे क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रही होती है। अगर प्रॉपर स्मूथली मशीन चल रही है तो क्या होता है उसमें एनर्जी सेविंग होती है। इंक्रीज सिस्टम में रिलायबिलिटी, लाइफ स्पैन, तो ये रिलायबिलिटी की तरफ जाती है, रिलायबिलिटी इसकी और इंक्रीज हो जाती है। डिक्रीज कॉस्ट ऑफ पार्ट्स एंड लेबर कॉस्ट, क्योंकि आप टूल बेस्ड ये होती है, ये सारी टूल बेस्ड एनालिसिस होती है, तो आप इसमें लेबर और जो पार्ट की कॉस्ट है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इम्प्रूव सेफ्टी, इसमें सेफ्टी फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इम्प्रूव सेफ्टी हो जाती है क्योंकि आप वो पता होता है ये फेल्यूर है, इस फेल्यूर की तरफ जा रही है, तो आप उस पे ऐसा कोई बराबर में कोई आप लेबर को नहीं भेजेंगे, आप जहाँ पे भेज के ये अटेम्प्ट कर लें रनिंग कंडीशन में, क्योंकि आपको पता होगा ये फेल्यूर की तरफ जा रही है। तो सेफ्टी रिस्क जो है वो क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये सबको इसमें जो है वो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का बता रहे हैं कि ये इसका टाइम है और ये टाइम है और ये ब्रोकन, ठीक है, इक्विपमेंट कंडीशन। तो देखें फर्स्ट पहले पॉइंट व्हेन फेल्यूर स्टार्ट टू अकर्स, अगर आप यहाँ से जो है आपने डायग्नोज कर लिया, जब यहाँ से अकर्स हुआ है, चले आपने यहाँ पे आप नहीं पकड़ सके तो आप क्या करें, यहाँ पे अर्ली सिग्नल्स, आप यहाँ से कुछ सिम्टम्स आपको मिल जाए मशीन के तो आप यहाँ से डायग्नोज कर लें। चले यहाँ से नहीं डायग्नोज कर सके तो आप यहाँ से प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लें, यहाँ से नहीं तो थर्ड पे डायग्नोज कर लें। अगर आप डायग्नोज कर लेते हैं तो आप फेल्योर की तरफ आपकी मशीन जो है नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये देखिए जितना पहले आप डायग्नोज कर लेंगे तो कॉस्ट ऑफ रिपेयर क्या है वो आपकी कम होगी, लेकिन आप जितना डायग्नोज करने में लेट करेंगे तो कॉस्ट टू रिपेयर क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। और इक्विपमेंट जो है आपका फेल की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है वो नॉइस आपको सुनाई देता है, उसके बाद आपको पता चलता है हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है। वो आपका जो है आप उस क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टेज 3 से जो है रेड होना शुरू हो गया है, तो ये तो आप फेल्यूर की वो क्रिटिकल स्टेज की तरफ पहुंच चुके हैं और उस तरफ आप जा रहे हैं, जब आपको वो आप ह्यूमन एयर को जो है वो नॉइस सुनाई दे रहा हो, तब तो आप वो क्रिटिकल आपको जो प्लांट रन कर रहा हो वो क्रिटिकल सिचुएशन में होगा। उससे पहले आपको डायग्नोज करना है, आपको डायग्नोज कहाँ करना है, या तो आप यहाँ करें या अर्ली सिग्नल 1 या सिग्नल 2 पे आप डायग्नोज कर लें, ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप डायग्नोज करेंगे तो ये देखिए कॉस्ट भी बढ़ेगी और प्रॉब्लम भी क्रिएट होंगी। अच्छा फिर आप देखते हैं कुछ मशीनरी में हाथ लगाते हैं तो वो बहुत गर्म होती है, तो वो क्या होता है, वो तो बिल्कुल उसकी फाइनल स्टेज होती है, तो तब आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है और वो नियर टू फेल्योर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये जो है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस सबसे बेस्ट टेक्निक्स है मेंटेनेंस की, जो कुछ सिम्टम्स के थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं, इन सिम्टम्स के थ्रू कि जो है वो मशीन फेल्योर की तरफ जा रही है, और हम उस फेल्योर को वो जाने से पहले अर्ली स्टेज पे उसको रेक्टिफाई कर उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर लेते हैं। उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने से जो है वो कॉस्ट जो है वो रिपेयर की कॉस्ट वो भी कम हो जाती है, ठीक है। और आपका जो है वो लेबर कॉस्ट भी कम हो जाती है, ठीक। और उसके साथ एनर्जी सेविंग भी हो जाती है, ठीक है। और ये और क्या है, रिड्यूस अनप्लान्ड डाउन टाइम, ये भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये हम उनको अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने से हम फेल्योर की तरफ जो इक्विपमेंट जा रहा होता है उसको हम पहले से ही डायग्नोज करके उस इक्विपमेंट की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस और प्रेडिक्ट मेंटेनेंस, ये सबसे बेस्ट टेक्निक्स है जो इंडस्ट्री में यूज की जाती है। तो ये 3 टाइप्स थी आपकी रन टू फेल्योर मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। तो मेरी एडवाइस यही है इंडस्ट्रीज में, आप इन दो को जो है वो यूज करें, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। पहले आप देख लें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है
आप सेमी क्रिटिकल इक्विपमेंट में लगाते हैं, ये हमारे सेमी क्रिटिकल इक्विपमेंट है और यहाँ पे हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाह रहे हैं, और ये हमारे जो है वो मोस्ट क्रिटिकल इक्विपमेंट है, यहाँ हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करना चाह रहे हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिंपली आपको जो ओईएम की तरफ से मिलेगी, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को उसको आप फॉलो करेंगे, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और रिकॉर्ड मेंटेन करते जाएंगे। लेकिन प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कॉस्टली है कंपेयर टू इसके, और इसके लिए आपको कुछ बेसिक जो है वो टूल परचेज करने पड़ेंगे, लाइक वाइब्रेशन एनालिसिस, ऑयल एनालिसिस मीटर्स, थर्मोग्राफी, ये टूल परचेज करने पड़ेंगे। तो आप इन प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए आप इन 2 मेंटेनेंस को यूज़ करें, एक तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और दूसरा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि वाइब्रेशन एनालिसिस और थर्मोग्राफी और अदर जो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस टूल्स हैं, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं और हम कैसे अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर सकते हैं मशीन की प्रॉब्लम को। ठीक है, थैंक यू। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो हम इन कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस के जो टूल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।